गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 6 और लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहता है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। और ये यहाँ तक जो आता है इसको हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं रेक्टम। रेक्टम। ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। 1 से 1.5 मीटर। और इसका जो डायमीटर होता है वो 3 इंच मोटा होता है। इसका जो डायमीटर है वो 3 इंच मोटा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है लंबाई में, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सीकम, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है कोलोन। और लास्ट का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं रेक्टम। अब जो कोलोन है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? जो स्टेट जो उठता है उसको कहते हैं एसेंडिंग कोलोन। और जो ग्राउंड से आता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये बीच वाले को कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। सबसे ऊपर जैसे चढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं एसेंडिंग कोलोन, फिर है ट्रांसवर्स कोलोन और लास्ट में है डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से है। तो सबसे पहले है एसेंडिंग कोलोन। दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन और तीसरा है डिसेंडिंग कोलोन। ये कोलोन के 3 पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट रहता है। इसका बाद पूरा जो होता है वो होता है कोलोन। लास्ट में होता है रेक्टम, और रेक्टम का लास्ट पार्ट होता है एनस। जिसके थ्रू हम लोग अपना मल या स्टूल बाहर करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आज लार्ज इंटेस्टाइन को लेके हम लोग क्लास करेंगे। देखिए, जो हम लोग का सीकम का पार्ट है उसमें एक ऑर्गन अटैच रहता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना तक आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, जो अपेंडिक्स होता है जो सीकम के साथ कनेक्टेड होता है, ये अपेंडिक्स जो है वो एक इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन जो हमारे अटैच इन सीकम, जो हमारे सीकम के साथ कनेक्ट रहता है और नो फंक्शन इन आवर बॉडी। कहने का मतलब है जो अपेंडिक्स है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है
जो हमारे बॉडी में रहते हैं लेकिन किसी फंक्शन में हेल्प नहीं करते, तो इसीलिए इसको हम एक वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। लेकिन ये कोई हमारे बॉडी में किसी तरह का फंक्शन नहीं करते, लेकिन खराबी करते हैं। कैसे? मान लीजिए आप लोगों ने कभी सुना होगा किसी का अपेंडिक्स फट गया है या अपेंडिक्स फूल गया है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अपेंडिक्स अगर अंदर डैमेज हो गया या ब्लास्ट हो गया तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज होने का मतलब होता है आदमी की डेथ। अपेंडिक्स कभी हम लोगों का जानलेवा भी हो सकता है अगर अपेंडिक्स अंदर फट गया तो। ये 8 सेंटीमीटर एक लंबा होता है, जो एक मांस के टुकड़े के जैसा पड़ा रहता है, लेकिन हमारे बॉडी में किसी फंक्शन में काम नहीं करता है। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो ये बहुत तकलीफ़ देगा हम लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिक्टाइटिस, जिसको हम बोलते हैं एपेंडिक्टाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स इसका नाम है। जब इस फूल जाता है तो इसको बोलते हैं एपेंडिटाइटिस। ठीक है, अब ये हो गया अपेंडिक्स की बात। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? देखिए, ये हमारे बॉडी का जो वाटर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और फूड जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें कुछ पानी भी तो होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड के साथ पानी जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका बाद धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन का जो सामने वाला पार्ट है उससे पानी सोख लिया है। अब खाना धीरे धीरे कहाँ आएगा? रेक्टम पे आएगा, और बाद में एनस से रिमूव हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का काम कौन किया? लार्ज इंटेस्टाइन ने। ठीक है, आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ एल आई, तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा इसको कहते हैं हाउस ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का घर बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिया कोलाई, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ई कोलाई। ये जो स्टेरिया कोलाई या ई कोलाई होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ग्रोथ करता है, लेकिन ये जो ई कोलाई है ये हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि हमारे हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है इसमें ई कोलाई ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ। ई कोलाई अनडाइजेस्ट जो सड़ा हुआ खाना आ रहा है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। मतलब इसको खाएगा, उसको आगे धीरे धीरे इसको और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेगा, उसमें ग्रोथ होता रहेगा। और बाद में जो फेसेस होता है और वेस्ट जो फूड होता है वो धीरे धीरे आगे हमारे रेक्टम में पहुंचेगा, बाद में एनस के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए, हमने बैक्टीरिया को रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए फूड दिया,
तो उसके बदले हम लोगों को भी तो कुछ चाहिए ना। हमने बैक्टीरिया को खाना दिया, फूड दिया, तो अब उसके बदले हम लोगों को भी तो कुछ चाहिए। तो ये जो इकोलाई है वो तो विटामिन हम लोगों को देते हैं, टू विटामिन प्रोड्यूस। तो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, जो पहले नंबर पे विटामिन B12 और दूसरा है विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन बी के। ठीक है, तो देखिए इकोलाई भी हम लोग के काम आया, विटामिन B12 विटामिन के भी मिल रहा है। अब बैक्टीरिया और ह्यूमन तो अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन इन दोनों में गिव एंड टेक का एक रिलेशन होता है। जैसे अभी इकोलाई को हम लोगों ने रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए वेस्ट फूड दिया, तो इसके बदले में विटामिन ने भी तो हम लोग, इकोलाई ने भी तो हम लोग को 2 विटामिन दिए, विटामिन B12 और विटामिन बी के, जो हम लोगों ने बैक्टीरिया को रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए अनडाइजेस्टेड फूड दिया, तो इसके बदले इकोलाई ने भी तो हम लोग को 2 विटामिन दिए, विटामिन B12 और विटामिन के। इसी जो गिव एंड टेक रिलेशन होता है ह्यूमन और बैक्टीरिया में, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जो बैक्टीरिया प्लस ह्यूमन में जो रिलेशन बनता है गिव एंड टेक का, जो रिलेशन बनता है गिव एंड टेक का, इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशन। जो बैक्टीरिया और हमारे बीच जो रिलेशन बना गिव एंड टेक का, इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आप कॉलोन ने डाइजेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको सामने और प्रोसेस कर दिया, और वो खाना पहुंचा कहाँ पे? रेक्टम पे। अब रेक्टम वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर इन रेक्टम, रेक्टम में स्टोर होता रहता है, और बाद में एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से किया था? मुंह से, और लास्ट में ख़त्म हुआ एनस पे। रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हुआ है, और बाद में एक्सक्रीशन होके वेस्ट प्रोडक्ट एनस के थ्रू रिमूव हो गया है। तो ये हम लोग का आज का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब उसको लेके कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट होते हैं, जो खाना हम लोग के पेरिस्टाल्सिस मोमेंट से जो खाना सामने की ओर बढ़ता रहता है, या जो प्रोसेस से बढ़ता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मोमेंट कहते हैं। अगर पेरिस्टाल्सिस मोमेंट फास्ट हुआ, फास्ट पेरिस्टाल्सिस मोमेंट हुआ, फास्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुआ, तो क्या होगा? डायरिया। क्या होगा? डायरिया। अगर फास्ट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जो खाया हो फास्ट पेरिस्टाल्सिस हुआ, पचा भी नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, तो उसको क्या होगा? डायरिया। और अगर स्लो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुआ, तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फास्ट हुआ तो डायरिया, और धीरे धीरे हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब
वोमिटिंग क्या होता है? वोमिटिंग जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हम लोग का ऐसे जाना चाहिए था स्टमक में, तब वो उल्टा हो जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऐसा उल्टा हो जाता है, और जो स्टमक में खाना गया था वो उल्टा होकर हमारे मुंह से बाहर आ जाता है। इसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है तो इसी को हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है तभी हम लोग का वोमिटिंग होता है। तो फास्ट जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो इसको हम डायरिया हो जाता है। स्लो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है तो वोमिटिंग हो जाएगा। ठीक है। और अनडाइजेस्ट में क्या होता है? अनडाइजेशन का मतलब होता है ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, जंक फूड, पानी के कम पीना, अनटाइम खाना खाना, इसके वजह से हो जाता है अनडाइजेशन। अनडाइजेशन का मतलब एसिडिटी, बर्निंग, ये सब चलता रहता है पेट के अंदर। तो हमेशा टाइम से खाना खाइए, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा जंक फूड ना लीजिए, और रोज़ कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, आप भी ठीक रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। कल या परसों कोशिश करूँगा कल आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट दिखाने के लिए एंडोस्कोप के माध्यम से कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, क्या होता है। जैसे अभी एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। कभी कभी मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको हम फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस ये सब बोलते हैं। कभी खाना खाने के टाइम खाना अटक जाता है जो ग्रोथ या कैंसर के कारण ईसोफेगस में हो जाता है। स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। या पाइलोरस एक बैक्टीरिया होता है जो अल्सर फॉर्म करता है, वो स्टमक पे होता है। तो इस तरह के कुछ डिजीजेस पाए जाते हैं जिसको देखने के लिए हम लोग एंडोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो कल एंडोस्कोप से कैसे हम लोग देखते हैं, कल होगा एंडोस्कोप, तो मैं आप लोग को लाइव डेमो दूंगा, या परसों होगा तो परसों दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू।